हुकूमत की यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और सब्सिडी का खात्मा वो पॉलिसी बन गई है जो मुतवसत तबके की कमर तोड़ रही है। हुक्मरान होश के नाखुन लें, आवाम दुश्मन नहीं आवाम दोस्त पॉलिसियां दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आप इसके लिंक @ऑफ उमर फारूक ऑफिशियल्स पे ये चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि शऊर, आगही, फहम और इदराक का ये सफ़र जारी रह सके। जी नाज़रीन, आज के हमारे व्लॉग का मौजू है हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर की बंदिश और इसके भयानक अवामी असरात। नाज़रीन, अभी कल ही तो वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फरमा रहे थे, जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि दुनिया में क्या किया तो मैं कहूंगा कि मैंने मेरिट पर काम किया। मगर सवाल यह है कि क्या यही मेरिट है कि गरीब के लिए सहूलत खत्म कर दी जाए? क्या यही मेरिट है कि गरीब और मतवसत तबके से सब्सिडी छीन ली जाए? नाजरीन, पाकिस्तान में हालिया मुआशी इकदामात ने एक बार फिर आम आदमी को तंगी मईशत के अंधे कुएं में धकेल दिया है। जी हाँ, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और सब्सिडी के मुकम्मल खात्मे का ऐलान दरअसल एक पूरे तबके को कुर्बानी का बकरा बनाने के मुतरादिफ है। वो तबका जो पहले ही बिजली, गैस और पेट्रोल के बिलों में जकड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या रियासत सिर्फ आदाद शुमार की इकाई है या इंसानों की जिंदगी से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों के रिलीफ के लिए एक मरकज और महवर का किरदार अदा करती है? नाजरीन, 1970 की दिहाई में कायम होने वाले यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद कम आमदन वाले शहरियों को बुनियादी अशाए जरूरिया सस्ते दामों फराहम करना था। ये बरसों तक अवामी रिलीफ की अलामत रही, मगर सहूलत मौजूद रही, कभी मुकम्मल कभी जुजवी, मगर कुछ न कुछ तालीफ कल्ब का सामान मुयस्सर था। हर हुकूमत ने इसे किसी न किसी शक्ल में जिंदा रखा क्योंकि यह गरीब की आखिरी उम्मीदों में से एक उम्मीद थी। मगर मौजूदा हुकूमत ने हालिया बजट में सब्सिडी मुकम्मल तौर पर खत्म करके इस इदारे को अमलन बेमाने बना दिया है। जी हाँ, सब्सिडी का खात्मा दरअसल गरीब से सहारा छीनने का ऐलान है। 2025-26 के बजट में हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली अरबों रुपए की सब्सिडी बंद कर दी। इसके नतीजे में वहां फरोख्त होने वाली अशिया की कीमतें आम मार्केट के बराबर हो गई। अब आवाम बजा तौर पर यह सवाल करते हैं कि जब कीमतें एक जैसी हैं तो फिर ये स्टोर्स किस लिए? इसी के साथ ही हुकूमत ने इन स्टोर्स को फ्रेंचाइज मॉडल पर मुंतकिल करने या फिर बंद करने की राह भी इख्तियार की है। नाजरीन, ये एक महज इदारा बंद करने का फैसला नहीं, लाखों गरीब घरानों से एक सहारा और एक उम्मीद छीनने की संगीन कोशिश और वारदात है। यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफीद होने वाला तबका वो है जो माहाना 30 से 50 हजार रुपए में अपना चूल्हा जलाता है, जो मजदूर है, पेंशनर है, तनख्वाहदार है, बेवा है, जिसके पास न कोई खास वसीला है न वसीला रखने वाले। अब इन पर माहाना 4 से 10 हजार रुपए तक का इजाफी बोझ आन पड़ा है। नाजरीन, जब आटा, चीनी, घी जैसी बुनियादी अशिया भी इस्तात से बाहर हो जाएं तो रियासत को खुद से पूछना चाहिए कि हमने ये बजट किसके लिए बनाया है। हुकूमत ने सिर्फ लापरवाही का मुजाहरा किया है क्योंकि उसने इस सिलसिले में ना तो कोई मुतबादल मनसूबाबंदी की है और ना ही इसका कोई मुतबादल मुहैया किया है। नाजरीन, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत ने सब्सिडी के खात्मे के साथ कोई मुतबादल निज़ाम पेश ही नहीं किया।
نہ کیش سپورٹ پروگرام، نہ راشن کارڈ اسکیم، نہ ہی مہنگائی کے مارے عوام کو کوئی فوری ریلیف دینے کی کوئی سنجیدہ کوشش نظر آتی ہے۔ حکمرانوں سے صرف سہولت چھینی نہیں بلکہ دلاسا دینا بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ یہ نہ صرف انتظامی غفلت ہے بلکہ پالیسی سطح کی بے حسی بھی ہے۔ ایک طرف سبسڈی بند تو دوسری طرف خاموشی، گویا حکومت نے اپنے ہی شہریوں کو منافع خور منڈی کے دروازے پر دھکیل دیا ہے۔ میرا سوال حکمرانوں سے ہے، کیا ریاست کا کردار صرف بجٹ میں ہندسے پورا کرنا ہے؟ اگر مقصد صرف خسارہ کم کرنا ہے تو اشرافیہ کی مراعات پر کیوں خاموشی ہے؟ آخر سبسڈی ہمیشہ غریب پر ہی بوجھ کیوں بن جاتی ہے؟ ناظرین، یہ سبسڈی کسی غلطی یا غلط نیت کا نتیجہ نہیں تھی، یہ بدنظمی، ناقص حکومتی حکمت عملی کا نتیجہ تھی۔ حکومت کا موقف ہے کہ سبسڈی سے غیر مستحق افراد فائدہ اٹھاتے تھے۔ اگر یہ سچ تھا تو شفافیت کو بہتر بنایا جاتا، نظام میں اصلاح کی جاتی، مگر کیا اس بدنظمی کی سزا غریب کو دینا ضروری تھا؟ یہ وہی منطق ہے کہ جیسے اسکول یہ کہہ کے بند کر دیا جائے کہ بچے کم آ رہے ہیں۔ عجب حکمرانی ہے، عجب منطق ہے۔ ناظرین، ریاست کا موجودہ طرز عمل عوام کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ رہا ہے کہ کیا ریاست صرف طاقتوروں کے لیے ہے؟ جب یوٹیلٹی اسٹورز بند ہوں، بجلی اور گیس کے نرخ بڑھیں، پیٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہوں، تنخواہیں منجمد رہیں اور اشرافیہ بدستور نہ صرف مراعات کی چادر میں لپٹی رہے بلکہ مراعات کا یہ تسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہو۔ یوٹیلٹی اسٹورز کی بندش صرف ایک ریاستی ادارے کا خاتمہ نہیں بلکہ عوامی اعتماد کے ستون کے منہدم ہونے کا اعلان بھی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔